Good morning to all. Class 10th, lesson number 3rd, Sukti Sudha, to Shlok overheard. Shlok number 3rd. आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थ साधनम्. अन्वय पेज नंबर 14. अन्वय शुकसारिकाः आत्मनः मुखदोषेण बध्यन्ते तत्र बकाः न बध्यन्ते यतः मौनं सर्वार्थ साधनम्. शुकसारिकाः parrot and mynas. Parrot and mynas. शुक सारिकाः, शुक पैरट, सारिकाः मैना. राघु बोलते पोपट. और सारिकाः द वाइफ ऑफ पैरट. आत्मनः मुखदोषेण बध्यन्ते, यह दोनों भी उनके खुद के मुख के दोष के कारण उन्हें बंदिस्त किया जाता है, उन्हें पिंजरे में कैद किया जाता है. ये पैरट को और सारिका को कैद करने का एक मुख्य कारण यहाँ बताया गया है कि उनका जो मुख का दोष है, वह जो ज़्यादा बात करते हैं, तो उसी के कारण उन्हें पिंजरे में बंदिस्त किया जाता है, उन्हें पिंजरे में रखा जाता है. तत्र बकाः न बध्यन्ते, तत्र लेकिन वहाँ, बकाः, बकाः क्रेन्स जो होते हैं, बगुले, न बध्यन्ते उनको बंदिस्त नहीं किया जाता है. क्यों नहीं किया जाता है उसका रीज़न भी बताया हुआ है. यतः बिकॉज मौनम सर्वार्थ साधनम. मौनम साइलेंस, सर्व अर्थ साधनम, सर्व्स ऑल द पर्पस. ये सब मौन, आपका शांत रहना जो है, यह सब चीज़ें प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है. देखिए फिर से एक बार. शुकसारिकाः पोपट या राघु और मैना आत्मनः मुखदोषेण बध्यन्ते, खुद के मुंह के दोष के कारण ही उन्हें बंदिस्त किया जाता है. तत्र बकाः न बध्यन्ते, लेकिन देखा जाए तो बगुले के वहाँ कैद या बंदिस्त नहीं किया जाता है. यतः क्योंकि मौनम सर्वार्थ साधनम, शांत रहना ही सब चीज़ें प्राप्त करने का एकमेव साधन है. इन इंग्लिश, parrot and mynas are caged as a result of their fault of mouth, not keeping their mouth shut. The cranes are not caged. Silence serve all the purpose. श्लोक नंबर 4. रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगाः निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि रविर्यात्तेवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे. भोज प्रबंध नाम का ग्रंथ है, तो वहाँ से लिया है. ये कौन सा वृत्त है? तो शिखरिणी है. तो देखते हैं लास्ट लाइन, देखो श्लोक नंबर 4. क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम न उपकरणे. क्रिया सिद्धि, कार्य की जो सिद्धि होती है, कार्य का जो फल मिलता है, तो वह सत्वे भवति, वो कार्य करने वाले के ऊपर ही डिपेंड होता है. न उपकरणे, उसके पास कौन से उपकरण हैं और कौन से नहीं, ये वह कोई भी मायने नहीं रखता है. तो ऐसा क्यों कहा है, देखते हैं. रथस्य एकम चक्रम, और अभी यहाँ ये सूर्य का एग्जाम्पल लिया है कि रथस्य एकम चक्रम, उसके रथ को एक ही चक्र यानी कि एक ही व्हील है. भुजगयमिताः सप्त तुरगाः, तुरगाः मीन्स हॉर्सेस,
सप्ततुरगाः 7 हॉर्सेस, उसके जो 7 घोड़े हैं वह भुजग यमिताः, भुजग मीन्स स्नेक्स, यमिताः मीन्स नियंत्रित किए गए हैं। उसके साथ भी घोड़े जो हैं उसको सांपों के लगाम है और उन्हीं के द्वारा वह नियंत्रित किए जाते हैं। निरालंबो मार्गः, और उसके जाने का जो मार्ग है वह कोई ऐसा रास्ता बनाकर नहीं जाता है। चरण विकलः सारथिः अपि, और उनका जो सारथी है, सारथी मीन्स जो रथ चलाता है उसे सारथी कहा जाता है, तो वो भी चरण विकलः, चरण मीन्स पैर, विकल मीन्स पंगु, जो पैरों से पंगु है, मतलब जिसके पैर नहीं हैं। रविः याप्ते वान्तम प्रतिदिन अपारस्य नभस, इतने सब कुछ विघ्न होने के बावजूद भी सूर्य जो है प्रत्येक दिन में आसमान के एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक चला जाता है। इसी के कारण कहा है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, कि कार्य की सिद्धि, कार्य का फल जो है वह कार्य करने वाले व्यक्ति का जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, उसका जो सत्व है, तो उसके ऊपर वह नियंत्रित होता है। उसके पास कौन से साधन हैं इसके ऊपर नियंत्रित नहीं होता है। In English, every day the sun goes across the endless sky, even though his chariot has only one wheel. Chariot means rath. 7 horses rein in with serpents, and the path is without any support, and the charioteer is lame. Charioteer means सारथी, lame, lame means पंगु, जिसके पैर नहीं हैं। The fulfillment of the task of great person depend on their own capability and not on the tools. श्लोक नंबर 5। अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। श्लोक नंबर 5 कहाँ से लिया है? हितोपदेशात से। वृत्त कौन सा है? अनुष्टुप है। अन्वय। तो सबसे पहले इस श्लोक का एक मतितार्थ बताते हैं कि संहति ही कार्य साधिका। संहति मीन्स संगठन, कार्य साधिका मीन्स आपके कार्य को पूरा करने वाला होता है। आपका जो एकत्रीकरण है, आपकी जो एकी है, वही आपके कार्य को पूरा करने वाली होती है। अभी ऐसा क्यों कहा है तो देखते हैं। अल्पानाम वस्तूनाम अपि संहति ही कार्य साधिका विद्यते। छोटे छोटे चीज़ों का एकत्रीकरण ही बड़े कार्य को निर्माण करता है। समझ लो कोई चीज़ें जो है वह छोटी छोटी है, और अगर हम उनको ऐसा कहते रहेंगे कि ये कुछ काम के नहीं इसको फेंक देते, कुछ काम के नहीं इसको फेंक देते, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ें ही इकट्ठा बन जाती हैं तो उसमें बहुत सारी शक्ति प्राप्त होती हैं। तो कहा है कि अल्पानाम वस्तुनाम, छोटे छोटे चीज़ों का ही संहति यानी कि एकत्रीकरण जो होता है कार्य साधिका विद्यते, वही आपका कार्य पूरा करता है। एकी का बल। आपको एक स्टोरी बताई जाती है हर बार कि एक बूढ़ा आदमी रहता है और वो उसके 4 बच्चे होते हैं और उनको चारों ही बच्चों को वह एक एक लाठी देता है और उनको बोलता है कि उनको तोड़ो। तो वो चारों भी बच्चे जो है वो एक एक दी वाली जो लाठी रहती है वो तोड़ देते हैं। उसके बाद वो 4 लाठियाँ लेता है और एक एक बच्चे को देता है एकत्रीकरण करके पूरी तरह से उसको। तो वह एक भी बच्चा उन 4 जो स्टिक्स होते हैं तो उनको एक साथ नहीं तोड़ सकता है। तो मतलब यही है कि छोटी छोटी चीज़ें भी एकत्रीकरण की जाए तो उनके द्वारा बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। जैसे यथा गुणत्वम आपन्नैः तृणैः मत्तदन्तिनः गजाः बध्यन्ते। गुणत्वम आपन्नैः तृणैः, तृण मीन्स तिनखा, एक तिनखा,
गवत की काड़ी तिनखा बोले तो वह अगर अकेला तिनखा लेते हैं तो उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसे हम सीधा हाथ से तोड़कर मोड़कर फेंक देते हैं। लेकिन तृणैहि गुणत्वम आपन्नैहि, वह तिनके को एक दूसरे से लगा लगा कर अगर गुणत्वम उसकी अगर रस्सी बनाई जाती है तो वह तिनके की रस्सी के द्वारा ही मत्तदंतिनः गजाः बध्यन्ते। मत्तदंतिनः इंटॉक्सिकेटेड, जो उन्मत्त हाथी हैं, तो उन हाथियों को भी बांधा जा सकता है। देखो यहाँ तिनखा का एग्जाम्पल दिया है। अगर एक तिनखा लेते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वह तिनखों को, अनेक तिनखों को इकट्ठा करके अगर उनसे रस्सी बनाते हैं तो उनमें से मदोन्मत्त हाथियों को भी बांधा जाता है। तो इसी तरह से रहता है कि एकी का बल, हाँ, इस श्लोक से हमें बता रहे हैं। देखते हैं श्लोक नंबर 5 in English. The unity of even small or insignificant things accomplishes work. The blades of dry grass which have been turned into a rope can tie even the intoxicated elephants. श्लोक नंबर 6. प्रथम वयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्तः शिरसि निहितभारा नारिकेला नराणां ददति जलमनल्पा स्वादमाजीवितान्तं नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। लास्ट लाइन देखो, न बोले तो नहीं, ही बोले तो निश्चित रूप से, कृतम उपकारम, उनके ऊपर अगर उपकार किया हुआ है तो, साधव न विस्मरंती, तो सज्जन लोग उसे कभी भी नहीं भूलते हैं। मतलब उनके ऊपर कोई उपकार करता है, एक आध उनका कार्य करता है तो वह उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा उपकार करते हैं। कैसे, देखते हैं। अन्वय देखो, प्रथम वयसि पीतम तोयमल्पम स्मरन्तः, प्रथम वयसि पीतम, पहले एज में पिया हुआ। एक नारिकल, एक कोकोनट ट्री है, तो उस ट्री का एग्जाम्पल लिया है। तो उनका बता रहे हैं कि प्रथम वयसी पीतम, जब वह छोटा पेड़ रहता है तब उसको पीतम अल्पम तोयम स्मरन्तः, तब का उसका जो छोटा, जब वो छोटा था तब उसने जो छोटा पानी पिया है, जो थोड़ा पानी पिया है, तोयम स्मरंत, तो उसकी याद रखते हुए शिरसी निहित भाराहा, तो बड़ा होने के बाद खुद के सर के ऊपर निहित भाराहा, जो बहुत ज़्यादा वजन से युक्त है, ऐसे नारिकेलाहा आजीवितांतम, नारिकेलाहा, नारियल के फल, आजीवितांतम, जब तक उसका जीवन है तब तक, नरानाम अनल्पास्वादम जलम ददती, तो उनके द्वारा वह अनल्पा स्वाद, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, तो ऐसा स्वाद युक्त पानी वह लोगों को देता है। क्या है, नारियल का पेड़ है। जब वह बचपन में छोटा था तो उसको जो पानी डाल दिया है किसी फार्मर ने या किसी के घर में हो, तो उस घर के मालिक ने, तो उस पानी की याद रखते रखते वह जब बड़ा हो जाता है तो लोगों के लिए जो नारियल का पानी बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है, तो ऐसे नारियल वह अपने खुद के ऊपर धारण करता है और वह अनल्पा स्वादम, बहुत ही अच्छा पानी लोगों के लिए निर्माण करता है। इसी को ही कहते हैं कि साधव कृतम उपकारम न विस्मरंती, जो सज्जन लोग होते हैं, जो सज्जन चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ें होती है, तो उनके ऊपर किए वाले जो उपकार है वो कभी नहीं भूलते। अब यहाँ पेड़ को भी सज्जन या साधु, साधु का मतलब होता है अच्छा, तो उनको अच्छा कहा गया है या श्रेष्ठ कहा गया है। पेड़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। श्लोक नंबर 6 in English. Remembering a little water drunk in the childhood, the coconut trees, bearing a load of their head of coconuts, give
abundantly sweet water of humors. Indeed, the noble never forgot any obligation done of them. श्लोक नंबर 7. घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्याद् रासभरोहणम् येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्. येन केन प्रकारेण, कौन से तो भी प्रकार से. एक बात याद रखना है, यह 7 नंबर का श्लोक जो है यह हास्योक्ति है. हास्योक्ति मतलब हंसने के लिए निर्माण किया हुआ श्लोक, उसे कहते हैं हास्योक्ति. अभी यह श्लोक जो है आपको खाली हंसने के लिए है, इसको आप जीवन में धारण नहीं करेंगे. वृत्त कौन सा है तो अनुष्टुप है. घटम भिन्द्यात्, आपके घर में अगर कोई घड़ा है तो उस घड़े को फोड़ दो. देखो ये कार्य आपको नहीं करने हैं, ये खाली आपको हंसने के लिए है. तो कवि बोल रहा है कि आपके घर में अगर घड़ा है तो उस घड़े को फोड़ दीजिए. पटम छिन्द्यात्, अगर आपके पास अच्छे वस्त्र है तो उन वस्त्रों को फाड़ दीजिए. और कुर्याद् रासभरोहणम, और इनसे भी अगर आपका समाधान नहीं होता है तो आप गधे के ऊपर बैठ जाए. देखो ये तीनों भी चीज़ें जो है यह हम हमारे जीवन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घटम भिन्द्यात्, घर का अगर घड़ा फोड़ेंगे तो मम्मी पापा मारेंगे. पटम छिन्द्यात्, अच्छे कपड़े हैं अगर उनको फाड़ देते हैं तो आपके पास अच्छे कपड़े नहीं रहेंगे. और कुर्याद् रासभरोहणम, और यह रासभ मीन्स गर्दभ, डोंकी, अगर उसके ऊपर आप बैठते हैं तो भी लोग आपको हंसेंगे. येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्, ये सब किसके लिए करने हैं तो येन केन प्रकारेण, जैसे कौन से तो भी प्रकार से अगर आप प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्, कि समाज में प्रसिद्ध हो जाओगे. लेकिन यह ऐसी गलत बातें करके प्रसिद्ध होना कुछ अच्छा नहीं माना जाता है. अच्छा स्टडी करके या अच्छा कार्य करके ही प्रसिद्ध होना अच्छा माना जाता है. तो याद रहे ये श्लोक आपको खाली हास्योक्ति के लिए है, इसका आप जीवन में धारण नहीं करेंगे. वन शुड ब्रेक एन अर्थन पॉट और टीयर वंस क्लॉथ्स और राइड अ डोंकी. मैन शुड बिकम फेमस बाय एनी मीन्स अदरवाइज पॉसिबल मेथड. कौन सी तो भी एक आपके द्वारा जो मेथड हो सकती है, जो कार्य हो सकता है कि उसके द्वारा आप फेमस हो जाओगे. थैंक्स, धन्यवाद. अगर इसमें आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं.